हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट ले के आया हूँ जो धमाकेदार होने वाला है आज। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द जो आपका चौथा स्थान पे आएगा। ध्यान देंगे, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। क्या आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसको जो हम लोग चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले देखिएगा कि कॉमन जो है कहाँ तक, कॉमन जो है आपका कहाँ तक है। ध्यान दीजिए कि कॉमन जो है देखेंगे कि कॉमन कहाँ तक है। तो सब में देखिए तो आपका एम ई तक कॉमन है, एम ई तक कॉमन है। उसके बाद ध्यान देंगे कि चौथा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई है और यहाँ आई है और यहाँ आर है और यहाँ आर है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका आई होता है। क्या होता है आपका आई होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों आर वाला को क्या छोड़ देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आई के बाद यहाँ ध्यान दीजिए आर आई और यहाँ पे क्या आपका टी है और यहाँ टी है, टी के बाद यहाँ पे ओ है। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ इंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट, आई हो गया बाबू सेकेंड। क्या हो गया आपका सेकेंड। अब इसमें चलेंगे, आपसे पूछा है चौथा। क्या पूछा आपका चौथा। आगे देखेंगे कि एम ई आर, क्या आपका एम ई आर है, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद यहाँ एम है और यह क्या आपका आर है। तो एम पहले होता है यानी तीसरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर पे यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा होगा। कॉमन देखना है, इसमें क्या करना है कॉमन देखना है। उसके बाद उसको छांटते चला जाना है कि कौन जो है आपका आगे आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। दूसरा प्रश्न की ओर देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा गटकना अनुपात जो है आपका पीना, गटकना अनुपात पीना समानुपात हरवरी अनुपात व्हाट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार गटकना जो है पीना से संबंधित है, उसी तरह हरवरी जो है किस चीज मतलब जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा, आप जो है गटागट पानी तुरंत पी जाते हैं ना, तुरंत पी जाते हैं। उसी तरह जो हरवरी में आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए फुदकिएगा। क्या आपका फुदकना, उसके बाद चलना, उसके बाद भागना, उसके बाद कूदना। ध्यान दीजिएगा, तो हरवरी में क्या करता है इंसान भागता है। क्या करता है हरवरी में भागता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ना। हरवरी में क्या करते हैं हम लोग भागते हैं एकदम स्पीड में। क्या करते हैं भागते हैं स्पीड में। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या आपका, चलिए ध्यान दीजिएगा TO2 बराबर लिखा आपका 19, MY बराबर 16, तो ही बराबर व्हाट। क्या करेंगे आप, थोड़ा 2-4 सेकेंड आपके पास समय है, बना के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि T जो ऑलरेडी 20 पे होता है, कितना होता है आपका 20 पे होता है, कितना पे होता है आपका 20 पे, और O होता है 15 पे। अगर मान लिया जाए 20 और 15 को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा 35। 35 को कुछ करने पर 19 आ रहा है क्या। अगर मान लीजिए 38 होता तो आप उसको आधा कर देते था, क्या हो जाता आपका 19 हो सकता था। लेकिन 35 को तो कुछ करेंगे तो भी 19 नहीं आ सकता ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि T का अपोजिट क्या होता है आपका G होता है। क्या होता है आपका G होता है, और O का अपोजिट क्या होता है आपका L होता है। क्या होता है आपका L होता है। G का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 7 और L का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 12। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए आपस में, क्या 19 हो रहा है, देखिए तो 19 हो रहा है ना। चलिए उसी तरह आगे देखते हैं। M का जो है आपका अपोजिट क्या होता है आपका N। क्या होता है आपका N होता है, और Y का अपोजिट क्या होता है आपका B होता है। N का प्लेस वैल्यू कितना आपका 14 और B का प्लेस वैल्यू कितना आपका 2। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए क्या हो रहा है आपका 16। प्रूव हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। H का जो है ध्यान दीजिएगा, H का जो है अपोजिट क्या होता है, ध्यान दीजिए H का अपोजिट होता है S। क्या होता है आपका S होता है, और E का अपोजिट क्या होता है आपका V होता है। क्या होता है आपका V। तो दोनों को क्या करना है प्लेस वैल्यू को लिख के जोड़ देना है। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 19 और जो V का जो प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 22। दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 22 और 9 कितना आपका 31 और 10 कितना आपका 41, 41 यानी 41 हो गया। आपके ऑप्शन नंबर ए में है आपका। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या है कि काइट्स को क्या लिखा है आपका 2 लिखा है। काइट्स को कितना लिखा है आपका 2 लिखा है। उसी प्रकार मैंगो को कितना लिखा है 2 लिखा है। तो मैरिट को हम लोग क्या लिखेंगे, मैरिट को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ट्राई कर लीजिए, 2-4 सेकेंड है आपके पास। चलिए अगर मान लिया जाए यहाँ लेटर जो है आपका 5 है, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो सकता है। 5 में से ध्यान दीजिएगा 3 घटा देंगे, ध्यान दीजिए इधर यहाँ 2 2 4 1 5, 5 में से 3 घटाते हैं 2, 5 में से 3 घटाते हैं 2, यहाँ से भी आ सकता है आंसर, यहाँ से भी आंसर आ सकता है। और मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम और व्यू से सोचना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका थिंकिंग है कि है ही, आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए सब में से हम 3 घटा दे तो 2 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ध्यान दीजिए कि और क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें कितना वॉवेल है आपका 2 वॉवेल है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें कितना वॉवेल है 2 वॉवेल है, इसमें कितना वॉवेल है 2 वॉवेल, यानी क्या आपका आंसर होगा 2। तीनों में कितना वॉवेल है आपका 2 वॉवेल है, समझ में आ रहा है ना। चलिए कितना वॉवेल आपका 2, यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। इसका मैं 2 मेथड बताया आपको कि अगर मान लीजिए टोटल लेटर बराबर है सब में, तब 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, फिर 5 में से ध्यान दीजिएगा 3 घटा देंगे 2, यहाँ भी 5 में से 3 घटा देंगे 2, या क्या कर सकते हैं आप, सब में वॉवेल क्या आपका 2 है तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आए। इसमें कितना वॉवेल आपका 2 तो 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। TSAE अनुपात TSEW समानुपात HTRON को क्या दिखे। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आपको अजूबा दिखे, क्या दिखे अजूबा, तो थोड़ा सा अगर मानना चाहेंगे 2-4 सेकंड के लिए बात, तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे। क्या करेंगे ऑप्शन, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक नज़र क्या करेंगे ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि ऑप्शन जो है किस टाइप का बनाया है। ध्यान दीजिएगा अगर मान लिया जाए क्या होता है इसमें कि अंक कुछ जो है जोड़ा भी जाता है, क्या होता है आपका जोड़ा भी जाता है। यहाँ भी टी लिखा है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी ई और यहाँ भी डब्ल्यू। अगर इसको थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम ईस्ट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन देखिए किस में है आपका, साउथ है, समर है, स्वीट है और सेम है। अब इसको अगर थोड़ा चेंजिंग करके लिखा जाए तो ईस्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ईस्ट लिख सकते हैं। इसको जो है क्या लिख सकते हैं वेस्ट, WEST वेस्ट, समझ में आ रहा होगा। उसको ईस्ट और इसको वेस्ट। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर करके अंक को क्या करेंगे, नंबर को इधर उधर करके ध्यान दीजिए कुछ बना देंगे। चलिए NORTH, देखिए तो क्या बन गया आपका नॉर्थ बन गया। जब उधर ध्यान दीजिएगा ईस्ट से क्या बना था आपका ईस्ट वेस्ट बना था, तो इधर जब नॉर्थ बना था आगे क्या होगा आपका साउथ, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी, क्या होगा आपका साउथ, SOUTH साउथ। समझ में आ रहा है ना। ऐसे चेंजिंग करता है एग्जामिनर जो आपको माइंड को ब्लॉक कर देगा। तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे कि ऑप्शन क्या मतलब जो है दिया है, उस पे भी आप मूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा। यदि कूट भाषा में हेन को जो है TWN लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा हेन को। अगर मान लीजिए प्रश्न को सबसे पहले समझना सीखिए कि किस चैप्टर का प्रश्न है आपका, किस मतलब जो है चैप्टर का प्रश्न है। ध्यान दीजिए ई जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग, इसको हम लोग कोडिंग कहते हैं, इसको डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जिसको हम पढ़ नहीं सके। देखिए तो हेन को हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या TWN का कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं ना, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो क्या है आपका डिकोडिंग है। ध्यान दीजिए यहाँ क को पढ़ सकते हैं, ये आपका क्या कोडिंग, इसके सहारे बनेगा क्या आपका डिकोडिंग। ध्यान दीजिए तो हम लोग कर क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे पहले मैं कुछ बता दूं आपको, आपके लिए कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर प्रश्न बनाए तो उसको जो ध्यान दीजिए कोडिंग को ऊपर लिखे और डिकोडिंग को हमेशा नीचे लिखे। क्या करे डिकोडिंग को हमेशा नीचे लिखे। नीचे लिखने से होता क्या है कि आप जो एग्जामिनर जो है क्या किए हैं वो आपको खुद दिखने लगेगा। ध्यान दीजिए जैसे अगर हम लिख दे हेन, क्या आपका हेन लिख दिए, इसके जस्ट नीचे जो आपको डिकोडिंग को लिखना है हमेशा। आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि डिकोडिंग को हमेशा नीचे लिखना है। क्या आपका TWN
लिख दिए। अब देखिए तो एच होता है आपका 8 और टी होता है 20, यहाँ से 12 बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा तरीका। अगर ई होता है 5 ये क्या होता है आपका डब्लू होता है 23, यहाँ से 18 बढ़ रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा होगा, कुछ नहीं ना दिख रहा है। चलिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, क्या होता है आपका एस होता है, एस लिख सकते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है आपका भी होता है, एन का अपोजिट क्या होता है आपका एम। जब हमने लिखा अपोजिट, अब अपोजिट में अगर एक प्लस कर देंगे तो क्या टी आ जाएगा। देखिए तो एस में एक जोड़ेंगे कितना आपका टी, एक एस में एक प्लस कीजिए, ध्यान दीजिए, भी में एक प्लस कीजिए डब्लू, एन में एक प्लस कीजिए, सॉरी क्या आपका एम, क्या आपका एम, एम में एक प्लस कीजिए क्या आपका एन। इसका मतलब हो गया कि अपोजिट करके एक प्लस करना है, क्या करना है, अपोजिट करके एक प्लस करना है आपको, ध्यान दीजिए। अब जो लिखा था आपको कॉक, क्या है आपका कॉक। सी का अपोजिट, सी का अपोजिट होता क्या, ध्यान दीजिएगा एक्स, ओ का अपोजिट एल, सी का फिर से एक्स और के का क्या आपका पी। अब इसमें अपोजिट करके क्या करना था आपको, एक प्लस करना था ना, ध्यान दीजिए। तो एक्स में एक जोड़ेंगे कितना आपका वाई हो जाएगा, एल में एक जोड़ेंगे कितना आपका एम हो जाएगा, फिर से वाई हो जाएगा और पी से क्यू हो जाएगा। क्या हो गया आपका वाई एम पी क्यू, वाई एम पी क्यू। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, वाई एम पी क्यू, वाई एम सॉरी वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू, कितना आपका आया है वाई एम वाई क्यू, समझ में आ रहा ना। चलिए वाई एम वाई क्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यदि ड्राइवर बराबर लिखा 12, क्या लिखा आपका 12, ठीक है, ड्राइवर बराबर क्या लिखा आपका 12, तो आगे वाल्क ऑन फुट, वाल्क ऑन फुट बराबर 20, वाल्क ऑन फुट बराबर क्या लिखा आपका 20 लिखा। क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगे, 2-4 सेकंड आपके पास समय है। एग्जाम में जितना समय होगा उतना ही समय आपको मैं बनाने के लिए दूंगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस मेरे साथ, आपका भी प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका ड्राइवर, ड्राइवर में जो ध्यान दीजिए कितना अक्षर का है, 2 2 4 2 6। अगर देखते हैं कि 6 का अगर डबल कर दें तो 12 हो सकता है, आगे भी मैं चेक करके देखूंगा, ठीक है। चलिए तो इसको 6 गुना 2 लिखिएगा, तो 6 पूरा लेटर है, 6 गुना 2 कीजिए। उसके बाद 4 और 2 6 और 4 10 गुने 2 20 हो गया, समझ में आ रहा ना। क्या किया आपका टोटल अंक को जो है गिन के डबल कर दिया है, क्या किया आपका 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। चलिए वही काम हमको भी करना होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ लेटर गिनिए 2 2 4 2 6 या 2 8, कितना लेटर है आपका 8। इसको क्या करना था 2 से गुना करना था, तो 2 से क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना, कितना अच्छा जानदार प्रश्न है आपका। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर, कि 8 नंबर प्रश्न में है क्या। चलिए अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए कि अगर प्रश्न में कुछ न बोले, प्रश्न में कुछ न बोले, सीधा ऑप्शन आपको सजाया हुआ मिले, तो आप माइंड मेकअप कर ले कि वहाँ पे आपको भिन्न छांटना है। क्या करना है आपको भिन्न छांटना है, ठीक है। चलिए आप भिन्न छांट के बताइएगा, एकदम इजी प्रश्न है आपके लिए। चलिए सोचिए, विदाउट सोचे हुए आप रीजनिंग के प्रश्न का ध्यान दीजिए आंसर नहीं दे सकते, आंसर नहीं देना चाहिए, वो गलत हो सकता है। ध्यान दीजिए, सोचिए, इसका नाम ही है तर्क शक्ति, मेमोरी को यूज करवाएगा आपका, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि आपका ऑटो रिक्शा, क्या लिखा आपका ऑटो रिक्शा, क्या आपका ये ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, इसको रिक्शा कर दीजिए, ऑटो रिक्शा। बी में क्या लिखा आपका कार, क्या लिखा है कार। सी में लिखा है वैन और डी में लिखा आपका टैक्सी। दिमाग लगे थोड़ा सा कि टैक्सी में भी 4 चक्का, कहीं गए होंगे, ध्यान दीजिएगा, भाड़ा पे आप क्या लिए होंगे, टैक्सी लिए होंगे ना। चलिए टैक्सी में भी 4 चक्का होता है। उसके बाद वैन मतलब गाड़ी, उसमें भी 4 चक्का होता है, क्या होता है आपका 4 चक्का होता है। कार, कार तो जानते ही हैं एकदम आम भाषा में, क्या आपका उसमें भी 4 चक्का। लेकिन ऑटो रिक्शा में जो आपका होता है 3 चक्का, यानी 3 पहिया वाहन होती है। क्या होता है आपका ऑटो वाहन जो होती है आपका 3 आपका चक्का का होता है। कितना चक्का का आपका 3 चक्का का होता है, क्या आपका ऑटो रिक्शा। बाकी सब जो है कितना का आपका
4 पहिया है, क्या आपका 4 पहिया, और ऑटो रिक्शा 3 पहिया, यानी भिन्न हो जाएगा क्या आपका ए। समझ में आया, ऑटो रिक्शा क्या आपका भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। नौ नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। दो स्वरों क्या आपका प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन यदि उनमें एक स्वर क्या आपका यू है। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन होंगे यदि उनमें एक स्वर क्या आपका यू है। ध्यान दीजिए कि और एक स्वर क्या आपका यू है, क्या यू से आगे कोई स्वर है क्या, नहीं ना है, तो यू से पीछे वाला 2 स्वर बोला है, क्या बोला है आपका 2 स्वर। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लिया जाए कि एगो स्वर ओ होगा एगो यू होगा, तो इसमें बीच में जो है आपका कितना व्यंजन है। जब ऑलरेडी बोल दिया कि एक स्वर उसमें क्या आपका यू है, तो यू से आगे कोई आपका स्वर यानी कोई वॉवेल नहीं है, क्या आपका कोई भी वॉवेल नहीं है, तो हम पीछे की ओर जाएंगे। तो यू से पीछे की ओर जो है, ध्यान दीजिएगा, ओ है जो आपका एक वॉवेल मिलेगा। अब ओ और यू के बीच में, ओ और यू के बीच में जो आपका कितना व्यंजन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझने वाला था, क्या था आपका क्वेश्चन समझने वाला। चलिए अब देखिए, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर एस और उसके बाद टी। देखिए तो कितना लेटर है आपका, 2 2 4 1 5, यानी 5 लेटर है व्यंजन। कितना व्यंजन है आपका 5 व्यंजन है ना। ओ और यू के बीच में, ओ भी आपका हो गया वॉवेल और यू भी हो गया वॉवेल, दोनों के बीच में कितना वॉवेल कितना आपका व्यंजन है, तो आपका 5 गो, कितना आपका 5 व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। डॉल्फिन के अक्षरों को, क्या आपका डॉल्फिन के अक्षर को मजा लेके पढ़ना है। क्या करना है आपको, इंजॉय करते हुए मजा लेके पढ़ना है, कभी भी बोरिंग होके नहीं पढ़ना। ध्यान दीजिए, अगर मन भर, ध्यान दीजिए, कभी बैठिए तो आप ध्यान दीजिए आधा घंटा से 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर घूमिए फिर पढ़िए, ध्यान दीजिए, लेकिन माइंड को कांस्टेंट करके पढ़ना है। क्या करना है, माइंड को कांस्टेंट करके पढ़ना है। चलिए प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा आपका 10 नंबर प्रश्न है। डॉल्फिन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए। क्या आपका वर्ण, यहाँ होगा आपका वर्ण, क्या है आपका वर्ण, वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। डॉल्फिन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए, वर्णमाला के अनुसार क्या आपका, ध्यान दीजिएगा कि पहले ए फिर बी फिर सी, इसमें जो लेटर होगा उसको पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखना है, जो लेटर पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसमें से तब पहले क्या होगा आपका, प्रथम स्थान पे डी हो जाएगा, क्या होगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होगा आपका एच हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। एल के बाद आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एन हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक बार आप क्या कीजिएगा, लिखने के बाद कि कोई लेटर हमसे छूट तो नहीं गया, आप लेटर को एग्जाम में क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना लेटर था, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 7 लेटर है कि नहीं, 2 2 4 2 6 1 7 लेटर हो गया ना। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आराम से देख लेंगे कि जो है हमने जो लेटर लिखा है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न जो पूछा है उसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए बाएं से कोई भी, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला जो है आपको मालूम होता है कहाँ से, आपका बाएं से। चलिए तब बाएं से पांचवा, यानी 1 2 3 4 1 5, कौन सा है आपका एन, क्या है आपका एन, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका सी। समझ में, इतना ही दिमाग आपको लगाना है एग्जाम में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, टाइम टेकन भी हो जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। चलिए 11 नंबर प्रश्न में क्या है, ध्यान दीजिएगा, घड़ी का प्रश्न है आपका। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आपको जो है एग्जाम में बहुत दर्द देगा। क्या देगा आपको, बहुत दर्द। जब आप प्रैक्टिस में न रहिएगा, तब प्रैक्टिस में न रहिएगा ना, तो ऐसा प्रश्न जो आपको एग्जाम में बहुत दर्द देगा और समय भी लगेगा, बन भी नहीं पाएगा, टाइम टेकन भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे आप 2-4 सेकंड में बनाते हैं। पहले आप एकदम आराम से समझिएगा कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। क्या हो जाती है आपका, 1 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब
उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बज रहे हो। कितना बज रहे हो, 8 बज रहे हो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका सही समय कितना था, आपका 24। क्या था आपका, 24 था। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा, सही समय को हमेशा जो है ऊपर लिखेंगे। 24 था, वास्तविक समय क्या था आपका, 24 था ना। चलिए, लेकिन 1 घंटा लेट हो गया, इसका मतलब जो फास्ट हो गया, यानी 1 घंटा लेट हो गया, यानी पहले 24 था, तो अब कितना हो गया आपका, 25 हो गया। क्या हो गया आपका, 25 हो गया। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल टाइम निकालना है, गुना में यहाँ टोटल टाइम क्या करना है आपको, टोटल टाइम कब से, घड़ी आपका कब से चला था। ध्यान दीजिएगा, ये तो सब आदमी लिख लीजिएगा, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत जो है बच्चे को समझ में नहीं आता कि टाइम जो है टोटल हम निकालते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, मैं एक आसान मेथड बताऊंगा, एकदम इजी वे कॉन्सेप्ट, जो आपको कभी आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें कि रविवार, क्या आपका रविवार जो है शाम 6 बजे, क्या आपका यानी 6 PM, क्या आपका 6 PM से स्टार्ट किया घड़ी। क्या किया आपका, स्टार्ट किया घड़ी, घड़ी चला कब तक, मंगलवार। ध्यान दीजिएगा, मंगलवार 8 PM तक। कब तक चला, 8 PM तक। आप दिमाग लगाइए कि जो दिन से स्टार्ट किया हो जितना समय से, उसी का अगला दिन उसी समय तक आपका 24 घंटा होता है। जैसे रविवार से हमने 6 PM से स्टार्ट किया, तो सोमवार के, क्या आपका सोमवार के 6 PM तक जो है कितना देर होगा आपका, 24 घंटा हो जाएगा। देखिए तो 24 घंटा। उसके बाद ध्यान दीजिए कि सोमवार से फिर जो है आप मंगलवार तक, कब तक आपका, मंगलवार 6 PM तक, 6 PM तक क्या 24 घंटा होगा। हम कब तक चले थे, 8 बजे तक चले थे। 24 घंटा इधर, 24 घंटा इधर, इधर आपका कितना आना था, 2 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हुआ आपका, 50। कितना हुआ आपका, 50। अब इसको काट दीजिए, 25 दूनी 50, यानी 24 दूना कितना आपका, 48 घंटा आपको घड़ी चलाना है। कब से, रविवार से। तो फिर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जब चले थे तो रविवार से सोमवार तक कितना घंटा पूरा था आपको, 24 घंटा, लेकिन चलाना कितना था आपको, 48 घंटा चलाना था। ध्यान दीजिए, तो 24 घंटा सोमवार तक आपका पूर गया। उसके बाद जब मंगलवार को आएंगे 6 PM तक, तो आपका 48 घंटा पूर जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो है क्या समय दिखाएगा घड़ी में, मंगलवार 6 PM। कितना समय लगा आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए, अगर चाहे तो आप, मैं इसका फार्मूला आपको लिख दूं। ध्यान दीजिए, क्या लिखना है, सही समय बटे में गलत समय आगुने टोटल टाइम। क्या लिख रहा है, टोटल टाइम। ध्यान दीजिए, टोटल टाइम। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जो है बनाने में जो है, अगर मान लीजिए रेगुलर में है तो बहुत जो है सहूलियत देगा, क्योंकि वहाँ जो है टाइम टेकन करना पड़ता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, कि 12 नंबर प्रश्न में है क्या आपका, चलिए 12 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए। इसमें जो है आपका 2 टाइप से प्रश्न पूछता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। किसी भी चीज़ को या तो बढ़ते क्रम में लिख सकता है, या उसको क्या करेगा, घटते क्रम में लिख सकता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा प्रश्न आपको आ जाए, अगर आपको नहीं भी बनाने आ रहा है प्रश्न, तो भी आप सही जो है आंसर मार के आइएगा, ये मेरा वादा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आपको नहीं भी जानते हैं तो भी आप क्या कीजिएगा, आराम से आंसर मार के आइएगा और एक्यूरेट होगा, ये मेरा वादा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 नंबर प्रथम में क्या दिया आपका, 4 सब में है ना। चलिए, तो 4 को तो देखना ही है, नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब हो गया कि किताब दिया है ये स्टार्टिंग में, इसका मतलब हो गया घटते क्रम में। क्या हो गया आपका, घटते क्रम में। देखिए, तो 4 तो सब में है। अब दूसरा स्थान पे आ जाइए, क्या आपका यहाँ 2 है, 2 है, 6 है और 6 2 में से कोई आएगा। अब देखिए 6 और 2 में है क्या, यहाँ है अनुच्छेद, और यहाँ क्या आपका अध्याय। क्या आपका अध्याय। तो सबसे पहले अध्याय होगा, उसके बाद में ना बीच में कुछ लिखा पड़ी होगा। सबसे पहले तो क्या होगा आपका अध्याय होगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, 6 वाला तो होगा नहीं बाबू, बचा आपके पास क्या 2 वाला।
क्या बचा आपका 4 और 2। उसके बाद तीसरा पोजीशन पर चलेंगे 6 और 1 में। 6 और 1 में देखिए क्या आपका यहाँ अनुच्छेद है और क्या आपका वाक्य है, क्या आपका वाक्य है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या देखना था आपको, ध्यान दीजिए 4 2 तो दोनों में कॉमन था, 6 और 1 में देखना था। सबसे पहले क्या होगा आपका अनुच्छेद होगा, उसके बाद क्या होगा आपका वाक्य होगा। क्या होगा आपका वाक्य। क्यों? क्योंकि आप घटते क्रम में लिख रहे हैं। क्या आपका घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ा वाला, उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछता है, एक बढ़ते क्रम और एक घटते क्रम। तो यहाँ पे आपका क्या था घटते क्रम, क्योंकि सबसे पहले बुक लिया था यानी किताब लिए थे, तो इसीलिए क्या हो गया आपका घटते क्रम यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप ऑप्शन से बनाएंगे, जब भी ऐसा प्रश्न होगा क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, जल्दी बनेगा और समझ में आएगा भी जल्दी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन का प्रश्न है। क्या आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। यदि कंपास पर, क्या आपका कंपास पर पूर्व जो है उत्तर पूरब हो जाए, ध्यान दीजिए कि क्या कर सकते हैं आप। ई तो आराम से ही जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। ई आपका नॉर्थ, ई साउथ, ईस्ट और ई वेस्ट। क्या आपका वेस्ट। क्या बोले हैं ध्यान दीजिएगा पूर्व जो है उत्तर पूरब हो जाए। ये पूर्व जो क्या आपका पूर्व जो है उत्तर पूरब हो जाए, ध्यान दीजिए। तो अब जो है लिखिएगा, ध्यान दीजिए एन के क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट होता है, तो एन के क्लॉकवाइज में क्या लिखेंगे हम ईस्ट लिखेंगे। और जब 2 आप लिख दीजिएगा तो जो बचा उसका अपोजिट कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ एन है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या हो जाएगा साउथ, यहाँ ईस्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। इसको घेर दीजिए, क्या करेंगे इसको घेर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में आपसे ध्यान दीजिए पूछा क्या है पश्चिम क्या बन जाएगा, तो क्या वाला ध्यान, इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछता है, एक किसे और एक क्या। तो किसे वाला में हमेशा याद रखिएगा कि आंसर हमको पुराना वाला देना है। क्या देना है आपको पुराना वाला। और क्या वाला में आंसर हमेशा नया वाला। ध्यान दीजिए, तो इसमें नया कौन है और पुराना कौन है, ध्यान दीजिए। तो हमने जो भी घेर दिया है, जो पुराना डायरेक्शन के सहारे जो मैंने डायरेक्शन बनाया है वो क्या आपका नया डायरेक्शन है। क्या आपका नया डायरेक्शन। ई जो है आपका नया है, ई नया है, ई नया और ई नया, यानी जो घेरा हुआ है वो आपका क्या है नया डायरेक्शन है। अब बाकी जो बचा आपका क्या आपका विदाउट घेरा हुआ यानी पुराना डायरेक्शन है। आपसे पूछा था क्या पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए। तो हमको चाहिए आंसर नया वाला। अगर मान लीजिए ई वेस्ट लेते हैं तो क्या आंसर मेरा नया वाला बन रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 14 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए आराम से हम लोग चला, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर चले दक्षिण में। कहाँ चले आपका दक्षिण में। उसके बाद क्या बोले हैं कि जब जो आपका दाहिनी मुड़कर 12 किलोमीटर चला, आप दाहिनी आपका इधर होगा, हमेशा दाहिनी ईस्ट से चलना है। कितना चला तनी सा और चला दीजिए, 12 किलोमीटर है तो थोड़ा सा और चला दीजिए, यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं हमेशा वेस्ट से चलना है, ध्यान दीजिए कितना चलना है आपका 2 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गए। अब पूछा क्या आपसे, ध्यान दीजिएगा कि वह बिंदु 0 से जो है आप कितनी दूरी पर है, यहाँ और यहाँ की बीच की दूरी ये ओ था। क्या था आपका ओ यानी 0 सॉरी क्या था आपका 0 से हम लोग क्या किए थे ओ बिंदु कहिए तब या 0 कहिए तब, क्या वहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए तो अब इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ई रेखा 2 है तो ई भी रेखा 2 हो जाएगा। चलिए पेन को चेंज कर दे, ई रेखा 2 है तो ई भी रेखा 2 हो जाएगा। देखिए तो दोनों बराबर है ना, चलिए तो 2 हो गया। उसके बाद अगर ई 12 है, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे वाला भी क्या होगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ से मिला दीजिए 12 हो जाएगा। चलिए यहीं से तो यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, क्या आपका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। देखिए तो ये जो है आपका ट्रिपलेट बन रहा है ना, देखिए ई 12 हो गया, ई 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो आप एच बराबर लिखिएगा, ध्यान दीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्या आपका बी स्क्वायर। एच बराबर होता क्या आपका पी स्क्वायर और बी स्क्वायर।
P जो हो गया ध्यान दीजिएगा लंब हो गया आपका, B जो हो गया बेस यानी आधार हो गया। तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो लंब हो गया यानी 5 के स्क्वायर कितना आपका 25, अब 12 के स्क्वायर कितना आपका 144। इसका मतलब हो गया कितना, H बराबर हो गया √169। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 13, कितना निकल जाएगा आपका 13। 169 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका 13 निकल जाएगा। H बराबर आप क्या लिखिएगा 13 लिखेंगे, H बराबर लिखेंगे कितना आपका 13, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका A में है। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस बने यानी ट्रिपलेट, तो उसको क्या करेंगे जो है H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग 15 नंबर प्रश्न में। चलिए ध्यान दीजिएगा 15 नंबर प्रश्न जो है आपका, ध्यान दीजिएगा ब्लड रिलेशन का कचेगा आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ध्यान देंगे क्या बोले हैं कि A के पिता B के दामाद, क्या आपका A के पिता B के दामाद, अगर मान लीजिए A है, क्या आपका A, जब पिता होंगे तो उसको ऊपर लिखना है, क्या करना है आपको ऊपर लिखना है। तो A के पिता मान लीजिए यहाँ कहीं होंगे, पिता है तो प्लस से लिख दीजिए। A के पिता जो है B के दामाद है, ध्यान दीजिएगा। तो B अगर मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इनका कहीं कोई बेटी होगा, क्या होगा आपका बेटी। अब बेटी का जो हस्बैंड होता है यानी जो पति होता है वही आपका दामाद होगा। बेटी का पति यानी क्या आपका दामाद। तो ई अगर मान लीजिए बेटी है तो इनका ही दामाद हो गया। देखिए तो आगे चलते हम लोग, क्या बोले C की बहन, C की बहन और A की क्या आपका बेटी है, C की बहन और A की क्या आपका बेटी है, C की बहन और A की क्या आपका बेटी है, C की बहन और A की क्या आपका बेटी है, C की बहन और A की क्या आपका बेटी है। A के पिता जो आपका क्या है, देखिए तो B की क्या है आपका दामाद है। आगे जो है ध्यान दीजिएगा C A की बहन है, C जो है A की क्या आपका बहन है, लेकिन A लड़का है कि लड़की मालूम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, C A की बहन और P की क्या आपका बेटी है, P की क्या आपका बेटी है, ध्यान दीजिएगा। तो P की अगर मान लीजिए यहाँ जो है कि P की क्या आपका बेटी है, यानी P यहाँ मान लीजिए क्या आपका P की क्या आपका बेटी है, कौन आपका C, P की C जो है C A की बहन और मतलब होता है पहले वाला, क्या आपका पहले वाला, और P की क्या आपका बेटी। अगर मान लिया जाए ध्यान दीजिएगा A और C यहाँ लिख दिया जाए, क्या आपका सॉरी C और A, क्या आपका C और A लिख दिया जाए तो और मतलब होता है कॉमा के पहले वाला यानी ई वाला, यानी C दिया बोला है कि P की क्या आपका बेटी है, P D की क्या आपका मामी है। पूछा आपसे प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा P B से कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा P B से कैसे संबंधित है। ध्यान दीजिए तो कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए इसको हम नहीं भी सोल्व करें ना फिर भी आपका क्या आंसर आ जाएगा। हमको जो रिलेशन दिया है पूछा है क्या वो मिल रहा है। P क्या लग रहा है यहाँ, जो P जो आपका क्या है B की बेटी है ना, क्या आपका बेटी। अगर इसको सोल्व नहीं भी करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। एग्जाम में इस पॉइंट को आपको ध्यान में देना है कि हमको जो पॉइंट पूछा है उसका रिलेशन क्लियर है कि नहीं, हम वहीं से मार के क्या करेंगे निकल जाएंगे। अगर रिलेशन क्लियर होगा तब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को लंबराएंगे नहीं, जो पूछा है वो मेरा निकल गया तो हो गया, हम ज़्यादा काहे लंबराएंगे क्वेश्चन को। एग्जाम में इस सब बात को क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 16 माइनस, ध्यान दीजिए ऐसा प्रश्न जब भी आए एग्जाम में तो आपको टाइम टेकन करवाएगा। क्या करेगा टाइम टेकन। मेरी बात को फिर से आप ध्यान देंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न हो ध्यान दीजिए तो आप सबसे पहले जो है ऑप्शन किसको चेक करना है। ये विदाउट ऑप्शन के बनेगा नहीं। क्या आप बुर्बक है बताइए जो आप जो चारों ऑप्शन चेक करना है, नहीं सबसे पहले हम ऑप्शन भाग वाला को चेक करेंगे। क्या करेंगे भाग वाला को। चलिए क्या करेंगे हम भाग वाला को। तो भाग एक बी में है और एक क्या आपका डी में। चलिए तो सबसे भाग वाला अगर भाग में डी में ऑप्शन है कोई तो सबसे पहले डी को ही चेक करेंगे। क्या करेंगे डी को ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर लास्ट में है तब, न तो खाली हमेशा भाग वाला को सबसे पहले चेक करना है। ध्यान दीजिए अगर लिखा 16 माइनस जो आपका 24, क्या आपका 24, गुना को क्या लिखना है आपको भाग लिखना है यानी भाग 2। भाग के जगह गुना और गुना के जगह क्या करना है भाग करना है। उसके बाद जो आपका 10,
अब सॉरी क्या आपका गुना के जगह क्या हो गया आपका 16 माइनस हो गया 24, गुना के जगह हो गया भाग, अब भाग के जगह हो गया आपका गुना, क्या हो गया आपका गुना यानी 10। अब प्लस में कोई बदलाव नहीं करना है। 104 क्या बराबर 0 आ रहा है, देखिए तो 2 से काटेंगे 12 मरते, 16 माइनस जो है आपका 12 और गुना 10 प्लस के 104, क्या आपका 104 बराबर 0 दे दीजिए। 12 दाएँ के 120 क्या हो जाएगा आपका 12 दाएँ के 120, 16 4 कितना आपका 120 यानी 120 प्लस में और 120 माइनस में, क्या 0 आ गया। इतना ही समय आपको भी लगना चाहिए एग्जाम में। क्या बताएं हम कि सबसे पहले जो है ऑप्शन आप भाग वाला को चेक करेंगे, अगर ऑप्शन भाग डी में है तो उसको सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्या हो गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया आपका डी, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न, चलिए सोनी और मोनी, क्या आपका 17 नंबर प्रश्न में सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, क्या आपका 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3, ध्यान दीजिएगा आराम से, मोनी की आयु जो है आपका सोनी की आयु का क्या आपका 2/3 से ना लिखते हैं, चलिए 2/3। अब यहाँ से अनुपात लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा मोनी अनुपात सोनी का, तो सोनी के जोड़े 2 है तो सोनी का कभी भी 2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा आपका 3। अब क्या किया, ध्यान अनुपात लिख दिए। सोनी और मोनी के वर्तमान आयु में अंतर, अगर रेशियो में कुछ न बोले तो समझ जाइए वो वर्तमान का रेशियो है, कथी का रेशियो है वर्तमान का। तो यहाँ से अंतर कितना का 1 का वैल्यू कितना दिया है आपको 7। पूछा किसका आयु है, सोनी की आयु, सोनी का रेशियो यही ना है, कितना हो जाएगा 3 गुने 7 यानी कितना आपका 21, कितना हो गया आपका 21। जो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए सी में है, कितना में आपका सी में है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। 1 2 10 37 101, चलिए इसको कर क्या सकते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से कितना बढ़ा 1, यहाँ से कितना बढ़ा 8, यहाँ से कितना बढ़ा 27 और यहाँ से कितना बढ़ा आपको, ध्यान दीजिए 64। देखिए तो कुछ दिख रहा है, इसको 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, आगे 4 के क्यू, यहाँ तो आगे कितना होगा आपका 5 के क्यू यानी 125 इसमें जोड़ना होगा ध्यान दीजिए। तो 101 आप प्लस कितना आपका 25, 101 आप प्लस 125 कितना हो जाएगा आपका 226। कितना नंबर ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए में, समझ में आ रहा ना, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए यदि किसी घड़ी में, ध्यान दीजिएगा यदि किसी घड़ी में लिख लीजिएगा यहाँ क्या आपका घड़ी, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:20 हो रहा है, कितना आपका 2:20 हो रहा है, अगर उसे दर्पण में देखे तो कितना समय बताएगा। मज़ा से इंजॉय करके पढ़िए, ध्यान दीजिए आप अगर दर्पण का प्रश्न हो, ध्यान दीजिए क्या है आपका दर्पण के प्रश्न हो, ध्यान दीजिए तो हमेशा जो है क्या करेंगे वास्तविक समय में, ध्यान दीजिए वास्तविक समय कितना हुआ आपको 2:20 हुआ है ना, कितना हुआ आपका 2:20। इसको हमेशा जो है आप अगर ध्यान दीजिएगा जहाँ तक तोड़ दिया है, मिनट हो सेकेंड हो, अगर यहाँ देखें तो मिनट तक है ना, कहाँ तक आपका मिनट तक, तो हम जो है 12 में से घटाएंगे, क्या करेंगे 12 में से घटाएंगे, लेकिन मिनट तक है तो आप 12 को आप लिख सकते हैं क्या 11:60, क्या लिख सकते हैं 11:60। इसीलिए लिखे कि यहाँ मिनट हमेशा मिनट में से ही घटता है, तो 60 में से 20 जाएगा कितना आपका 40, 11 में से 2 गया कितना आपका 9, यानी 9 कितना आपका 40 मिनट, कितना आपका 9:40 मिनट। कब, जब दर्पण में देखेंगे तब, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका ए 9:40 मिनट। चलिए आगे देखते हैं चलिए 20 नंबर, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। लाजवाब प्रश्न है आपका, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था।
गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न बनाने के लिए आपको गांधी जी का मृत्यु हुआ कब था याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद? कि आपका ये प्रश्न जो है आपका कैलेंडर का है। ध्यान दीजिए, किसी का प्रश्न आपका कैलेंडर का, तो गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था, ध्यान दीजिए, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अब जो है इसको आप बना सकते हैं मेरे मेथड से। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर का प्रश्न है, कैलेंडर का वीडियो जो है मेरा जो है जॉब प्लान कोचिंग के जो है आपका प्ले स्टोर में पूरा जो वीडियो आपको डाल दिया गया, वहाँ से जो आप अगर कैलेंडर का वीडियो देख लेते हैं तो कैलेंडर का कोई भी प्रश्न जो है आप 2 से 5 सेकंड में बना सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसको 30 को 7 से भाग दीजिए, कितना आपका 2। देखिए अगर यहाँ लीप बरस हो, क्या होगा? लीप बरस हो। हम बताए थे कि जनवरी और फरवरी माह हो तो उसमें कोड में 1 कम करेंगे। जनवरी का कोड तो होता है 1, लेकिन 1 कम करके लिखेंगे तो कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। 1900 का कोड कितना होता है आपका? 0। उसके बाद इसको हमेशा एक बार 7 से, एक बार 4 से, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि 7 से भाग देने के बाद जो है क्या लिखते हैं आप? शेष लिखना है। क्या लिखना है आपको? शेष लिखना है। तो 7 से भाग देंगे तो 42 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका? 6। और 4 से भाग देने के बाद क्या लिखना है आपको? भागफल, यानी कितना लीप ईयर होगा। तो 4 से भाग देंगे तब कितना लीप ईयर, यानी भागफल कितना होगा? 12। अब 12 अगर 7 से डबल है तो फिर क्या करेंगे? उसको छोट कर देंगे। तो 12 का मतलब कितना लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे। देखिए 5 और 2 7 खत्म, 6 बचा। और 6 जो होता है आपका शुक्रवार का, किसका कोड होता है आपका? शुक्रवार, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है आपका? सी में है। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी में है। कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर छोटा सा भी आपका कॉन्सेप्ट लूज है तो आपको प्रश्न जो है समझ आइए क्या कर सकता है आपके साथ। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, फिर से जो है आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसी सब जो है टाइप का आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए तो कर क्या सकते हैं, कहीं से भी उठा लीजिए। अगर इसको सामने वाला को आपस में गुना किया जाए, 6 36 हो जाएगा और 9 से भाग दे देंगे, क्या 4 आ जाएगा? बहुत अच्छा। चलिए इस सामने वाला को आपस में गुना कीजिए, 9 8 72 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, अगर जैसे इसको हम किए 6 गुने 6, ध्यान दीजिए 6 गुने 6 आप भागे 9, ये दोनों को गुना करके सामने में भाग देना है। कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए 6 36 आप बटे 9, यानी कितना आपका 4 आ जाएगा। उसी तरह 9 गुने 8 आज जो है आप नीचे वाला से भाग दीजिएगा, 9 8 72 यानी कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको 9 गुने, अगर मान लीजिए हम 10 लेते हैं ऑप्शन से, तो आप 6 से भाग देना है। 6 से क्या करना है आपको? भाग देना है। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, कितना हो जाएगा आपका? 15, यानी यहाँ क्या भराएगा आपका? 10। समझ में आ रहा ना? कोई भी अंक आप लीजिएगा ना तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी। चलिए आगे देखते हैं। बाईस नंबर प्रश्न जो है आपका कथन निष्कर्ष का है। क्या आपका? कथन निष्कर्ष का। ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका कि सभी कलम क्या है आपका? पेंसिल। क्या आपका? सभी कलम पेंसिल। तो लिखिए सभी कलम जो है आपका पेंसिल है। पी से आप पेंसिल लिख दीजिए प्रेम से, ठीक है। चलिए सभी पेंसिल क्या आपका? पुस्तक, पुस्तक है। चलिए अब निष्कर्ष को मिलाइए, ध्यान दीजिएगा। अंदर वाला हमेशा 2 बात, बाहर वाला हमेशा 1 बात बोलता है। ध्यान दीजिए कैसे कि अगर जो ध्यान दीजिए के से क्या लिखे आप? कलम लिखे, कलम लिखे ना, कलम लिख दीजिए। आई पेंसिल और क्या आपका? पुस्तक। सभी कलम पुस्तक है। देखिए तो सभी कलम क्या आपका? पुस्तक ऑलरेडी है। चलिए पहला सही हो गया आपका। उसके बाद है कुछ पेंसिल कलम है, पेंसिल और कलम ऑलरेडी क्या आपका? कुछ पेंसिल क्या आपका? कलम है। उसके बाद सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल क्या आपका? पुस्तक, पेंसिल अंदर है ना तो ऑलरेडी है। तीसरा उसके बाद है कुछ पुस्तक कलम है, बाहर वाला ऑलरेडी कुछ बोलेगा, याद रखिएगा। अब भीतर वाला जो है सभी और कुछ दोनों बोलेगा, यानी चारों सही है। अब ऑप्शन नंबर देखिए कौन अनुसरण कर रहा है आपका? यानी जो है सभी अनुसरण क्या है? कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में है कि आपका, चलिए ध्यान दीजिएगा,
ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, क्या आपका अल्फ़ाबेट सीरीज। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना है। ध्यान दीजिए 2 1 3 3 6 1 7 3 10 1 11 2 13 1 14 1 15 1 16। अगर 4 4 का पेयर बना दिया जाए, क्या किया जाए 4 4 का पेयर बना दिया जाए। ध्यान दीजिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए। सॉरी ध्यान दीजिए कहीं मिस्टेक हो गया ना। 4 जैसे 4 पूरे का कहाँ ध्यान दीजिएगा आपको 2 3 1 4 फिर 2 3 4 यहाँ पूरे का आपका 4 पूरे का ना। चलिए 4 4 से क्या किया हम काट दिए। अब देखिए फिर से जो है आपका 2 3 यहाँ से कटेगा। चलिए 4 इधर बच जाएगा। अगर मान लिया जाए ध्यान दीजिएगा ए बी उसके बाद सी भर दिया जाए तो डी हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या किया है कि डी से अंतिम ए बी सी डी यानी डी तक हम लोग जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग डी तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया फिर से लेटर को स्टार्ट किया। क्या किया आपका फिर से लेटर को स्टार्ट किया तो डी से स्टार्ट किया। उसके बाद डी के बाद देखिए तो यहाँ बी भर देंगे। डी के बाद फिर से ए बी सी फिर उसके बाद सी से सी के आगे क्या होगा आपका डी होगा। डी के बाद क्या होगा ए फिर क्या आपका बी फिर बी के बाद क्या होगा आपका सी और सी से डी डी के बाद क्या हो जाएगा आपका ए। ध्यान देंगे चलिए क्या भरे हम लोग सी बी ए उसके बाद सी और उसके बाद ए सी बी ए सी सी बी ए सी आराम से ऑप्शन मिलाएंगे सी बी ए सी यानी ऑप्शन नंबर कितना में आपका ए में है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सी बी ए सी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है। क्या आपका 24 नंबर प्रश्न। चलिए क्या है आपका 24 नंबर प्रश्न में देखा जाए क्या आपका 24 नंबर प्रश्न में क्या है। ध्यान दीजिएगा तितली अनुपात क्या आपका इल्ली। क्या आपका तितली अनुपात इल्ली समानुपात कॉकरोच अनुपात व्हाट। क्या ध्यान दीजिएगा लाजवाब आराम से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है कॉकरोच अनुपात व्हाट निकालेंगे कैसे। ध्यान दीजिएगा मैं एक बात बता दूं कि तितली के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं इल्ली। क्या कहते हैं आप इल्ली कहते हैं। दिमाग में लोड कर लीजिए तितली के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं इल्ली कहते हैं और कॉकरोच के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग निम्फ कहते हैं। ध्यान दीजिए निम्फ कहते हैं। अगर याद है तो क्या कहते हैं मार दीजिएगा। अगर याद न हो तब क्या कीजिएगा तो इसको जो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से ढूंढेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन से ढूंढेंगे। ध्यान दीजिए पहले इसको मैं हटा दूं। चलिए अब देखिए चूजा जो है आपका चूजा मुर्गी के बच्चा को बोलते हैं। क्या करते हैं मुर्गी के बच्चा का नाम क्या है आपका चूजा। मुर्गी के बच्चा का नाम क्या होता है आपका चूजा। मुर्गी के बच्चा का नाम क्या होता है आपका चूजा। उसके बाद पिल्ला पिल्ला जो होता है कुत्ता के बच्चा को कहते हैं। क्या कहते हैं आपका कुत्ता के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं पिल्ला। कुत्ता के बच्चा को पिल्ला। उसके बाद गाय या घोड़ा गाय या घोड़ा के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं बछड़ा। गाय या घोड़ा घोड़ा के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं बछड़ा कहते हैं। ऑलरेडी आपका एक बच गया ऑप्शन बच गया ना। क्या हो जाएगा आपका कॉकरोच के बच्चा को क्या कहते हैं हम लोग निम्फ। क्या कहते हैं निम्फ कहते हैं। कॉकरोच के बच्चा को क्या कहते हैं निम्फ। मुर्गी के बच्चा को चूजा कुत्ता के बच्चा को पिल्ला गाय या घोड़ा के बच्चा को क्या कहते हैं हम लोग बछड़ा कहते हैं। तो आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग कि 25 नंबर क्वेश्चन में है क्या। 25 नंबर क्वेश्चन में है क्या। चलिए फिर से आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का है जानदार रहने वाला है। क्या आपका जानदार। ध्यान दीजिएगा क्या है आपका प्रश्न। चलिए एक मरतबा देख लिया जाए। 4 से ध्यान दीजिए कि हुआ क्या। 4 से ध्यान दीजिए अगर कोई प्रश्न नहीं बढ़ रहा है ना तो सबसे पहले आप बढ़ा के देखें। क्या करेंगे अगर कोई प्रश्न आपको लगे कि हार्ड है तो आप अंतर पर जो ध्यान दीजिएगा लगभग प्रश्न जो आपका सीरीज का बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से बढ़ा कितना 7 यहाँ से बढ़ा कितना आपका ध्यान दीजिएगा 19। क्या बढ़ा आपका 19। यहाँ से बढ़ा कितना आपका 37। यहाँ से बढ़ा कितना आपका ध्यान दीजिए तो 128 में से आप 67 घटाइएगा 1 12 में से 6 गया कितना आपका 6 यानी 61 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ 12 यहाँ कितना हो गया आपका ध्यान दीजिएगा 17 में से 9 गया 8 यानी 18। उसके बाद हो जाएगा 24। अब जो है आगे ध्यान इस सीरीज बन रहा है 12 6 18 6 24 6
30, क्या हो गया आपका 30, तो 30 जो होगा इसमें इंक्लूड होके होगा यानी ऐड होके, तो यहाँ पे बाबू क्या होगा आपका 91, और 128 में आप क्या जोड़िएगा 91, क्या होगा आपका 91, तो 8 है कितना आपका 9, 9 2 11 के 1 का 1 2, कितना हो गया आपका 219, जो आपका आज का क्या था जोरदार प्रश्न था, कितना आपका 219, ऑप्शन नंबर कितना है आपका सी।